हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? वेद प्रकाश, प्रभा विश्वकर्मा, कोमलवीर सिंह, मुनिंदर प्रताप सिंह, मनीष कुमार, अरुण कुमार, चलिए भाई, धर्मेंद्र, अजीत कुमार, अखिलेश कुशवाहा, रचना ओझा, रेणु यादव, जय सिंह, नंद किशोर, अजीत गौतम, अ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब होंगे और बहुत अच्छे से दोस्त पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। हम लोगों का ख़त्म हो चुका है, ट्रेन हम लोगों का ख़त्म हो चुका है और अब हम लोगों का जो टॉपिक, लास्ट टाइम जो 2-3 क्वेश्चन हुए थे वो रेस के क्वेश्चन हुए थे। तो जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है, मुझे सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला, परेशान बच्चा देखने को मिला, वो रेस में देखने को मिला कि रेस जो है वो आप लोगों का डाउट बना हुआ है। रेस में आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ रेस अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिकों में से एक है, लेकिन मेरे दोस्त इंटरेस्टिंग भी है अगर आप लोग उस पर पकड़ बना लेते हैं तो। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम रेस से ही। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि रेस में वही सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे कि अगर समय बराबर है तो जो चाल का अनुपात होगा, जो स्पीड का रेशो होगा, वही डिस्टेंस का रेशो होगा। जो कॉन्सेप्ट दोस्त हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े थे, वही सेम कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों को रेस में पढ़ने हैं। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा हमें सोचना है कि कहाँ कौन सी चीज बराबर होगी। समय बराबर है तो स्पीड के रेशो को उल्टा कर देना है, डिस्टेंस का रेशो आ जाए। स्पीड का रेशो जो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा, और अगर डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड का रेशो का उल्टा ही हम लोगों का टाइम का रेशो हो जाएगा। सबसे पहले मैं फिर से चीजों को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, चीजों को और बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम लोगों का टॉपिक है रेस, यानी कि दौड़ हम लोगों का टॉपिक है। आज और कल में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा मेरे साथी, तो ध्यान से सुनेंगे, कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे। अगर कमेंट पे ध्यान दोगे तो मेरे दोस्त फिर मैं चाह कर भी आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, है ना। तो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो समय तथा दूरी में हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे जिसे हम लोगों ने कहा था चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि कभी भी दोस्त आप लोगों का समय समान हो जाए, समय समान कैसे होगा दौड़ में, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि यहां से दो व्यक्तियों ने दौड़ना स्टार्ट किया, एक ए और एक बी, यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और ये जो है इस पॉइंट पर दौड़ खत्म होती है, तो अगर वो कहता है कि ए ने बी को 50 मीटर से हरा दिया, ए ने किसको हराया है? बी को हराया है, तो ए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया होगा और बी जो होगा उससे 50 मीटर पीछे होगा। अगर ए ने बी को हराया है तो ए यहां पहुंच चुका होगा और बी जो है यहां पहुंचा होगा, इससे 50 मीटर पीछे होगा। लेकिन आप लोग एक चीज को समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्त, कि जितने समय में दोनों ने एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया है, तो जितने समय में ए यहां से यहां पहुंचा होगा, क्या उतने ही समय में बी यहां से यहां पहुंचा है? तभी तो वो 50 मीटर से हार गया है। दोनों ने एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया था। जितने समय में ए यहां से यहां पहुंचा होगा, क्या उतने ही समय में बी यहां से यहां पहुंचा होगा? यानी कि मेरे दोस्त, यहां से यहां तक का जो समय है वो यहां से यहां तक के समय के बराबर है। जब समय बराबर होता है तो मेरे दोस्त, जो इनकी स्पीड का रेशो होता है, जो इनकी चाल का रेशो होता है, वही इनकी दूरी का रेशो होता है। यानी कि जिस रेशो में ये चल रहे होंगे, क्या उसी रेशो में ये दूरी भी तय कर रहे होंगे? तो मेरे दोस्त, ये एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट बस अपने दिमाग के अंदर ये बैठाना है कि अगर मेरे साथी जिसने रेस जीती है उसने रेस कंप्लीट की होगी,
मान लो मैंने कहा ए ने बी को 50-60 मीटर से हरा दिया, 100 मीटर से हरा दिया, या बी ने सी को 1000 मीटर से हरा दिया, तो बी ने हराया है ना, तो बी ने रेस कंप्लीट की होगी, क्योंकि हार जीत का फैसला जो है वो कंप्लीट रेस पर माना जाता है। तो अगर बी हरा रहा है उसे 500 मीटर से, तो बी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका होगा और दूसरा वाला व्यक्ति जो होगा उससे 500 मीटर पीछे होगा। ये कॉन्सेप्ट बस आप लोगों को याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करने जा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, 100 मीटर की एक दौड़ है, ए बी को 20 मीटर से हरा सकता है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है, किसको हरा रहा है? ए हरा रहा है, किसको? बी को। तो ए ने रेस पूरी कंप्लीट करी होगी 100 मीटर की। अगर बी को 20 मीटर से हराया है तो बी क्या 80 मीटर की दूरी तय कर पाएगा उस टाइम पीरियड में? अब ये लाइन आप लोग ना खत्म कर चुके हैं, इस लाइन को यहां लिखने के बाद ये लाइन खत्म हो चुकी है। अब आगे उसने दूसरा केस क्या दिया है कि बी जो है वो सी को 10 मीटर से हरा सकता है। इस बार कौन हरा रहा है? तो आप कहेंगे बी हरा रहा है। किसको? सी को। तो जीत कौन रहा है मेरे दोस्त? बी जीत रहा है। जो जीतेगा वो रेस कंप्लीट करेगा। तो बी ने अपनी 100 मीटर की रेस कंप्लीट की होगी और सी को 10 मीटर से हराया है, तो सी जो है 90 मीटर दौड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मेरे दोस्त ऐसे में आप लोगों को रेशियो निकालना होगा। तो आपने कहा 20 पंजे 100, 20 चौक 80 होगा। यहां से देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, तो दोनों जगह रेशियो आ चुका है। तो आपने कहा जी ये पड़ोसी है, इससे भर दो तो 4 आ जाएगा। ये पड़ोसी है तो इससे भर दो, यहां 10 आ जाएगा। यानी ए अगर 50 मीटर की दूरी तय करता है तो बी उसी टाइम में 40 मीटर की दूरी तय करता है, और सी जो है उसी टाइम में 36 मीटर की दूरी तय करता है। उसने पूछा है ए जो है वो सी को कितने मीटर से हरा सकता है, यानी तीसरे केस में हमें ए से रेस कंप्लीट करानी है, क्योंकि बच्चे ए ही तो जीत रहा है, जो जीतेगा वो रेस कंप्लीट करेगा। तो अगर ए को जिताना है तो ए को रेस कंप्लीट करानी होगी, यानी उसमें 2 की गुणा करेंगे तो ये रेस कंप्लीट कर लेगा, लेकिन इधर 2 की गुणा करेंगे तो ये उस टाइम पीरियड में 72 मीटर ही दौड़ पाएगा। यानी कि 100 मीटर की रेस में 72 मीटर दौड़ पाता है, तो 28 मीटर से ये हार जाएगा। 28 मीटर से ही हार जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फटाफट से मुझे बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे साथ एक बार करेंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देख लीजिए एक बार फिर से। हाँ मैं करा चुका था, लेकिन रेस में मैं वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं दे पाया था जो देना चाहिए था। बहुत सारे बच्चों के मैसेज कमेंट देखने को मिले, जी हमें थोड़ा सा कम समझ में आया है रेस। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज पूरा समझ में आएगा, आज वो कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों को दे पाऊंगा। क्वेश्चन ने कहा है कि 1500 मीटर की रेस में ये पता चल चुका है कि रेस जो है वो कितने मीटर की है, तो आप कहेंगे 1500 मीटर की है। बेटा 2 की गुणा इसलिए की है क्योंकि हमें ए से रेस कंप्लीट करानी है, ए को जिताना है। उसने कहा ए सी को कितने मीटर से हरा सकता है, यानी ए जीतेगा, जीतेगा वही जो रेस कंप्लीट करेगा। तो इसे 100, रेस जो है वो 100 मीटर की है, तो इसे 100 बनाने के लिए 2 की गुणा करनी होगी। चलिए 1500 मीटर की रेस में x जो है वो y को 100 मीटर से और z को 240 मीटर से हरा सकता है। इसने एक ही इक्वेशन में सब कुछ कह दिया। और z को, बेटा x जो है वो y को तो 100 मीटर से हरा सकता है और z को 240 मीटर से हराता है। तो आपको यह पता चल गया कि इन तीनों में जीता कौन होगा, तो आप कहेंगे x जीता होगा। जो जीता होगा वो रेस कंप्लीट करेगा, यानी x जो है वो 1500 मीटर की रेस कंप्लीट करेगा। उसने कहा है y को 100 मीटर से हरा सकता है, तो y 1400 मीटर की रेस कंप्लीट करेगा। और बोला है और z को 240 मीटर से हरा सकता है, 240 इसमें से घटाएंगे तो ये 1260 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं उसी रेस में y जो है वो z को कितनी दूरी से हराएगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है।
तो अगर मेरे साथी यहां पे चीजों को समझा जाए, x को छोड़ देते हैं, अब जो कंपैरिजन किया है उसने y और z में कंपैरिजन किया है। उसने पूछा है y जो है वो z को कितने मीटर से हराएगा, तो इसका मतलब y रेस कंप्लीट करेगा, ये तय हो चुका है, क्योंकि y जीतने की बात है भाई, z को हराने की बात है, तो y जीतेगा, जीतेगा वही जो रेस कंप्लीट करेगा। आप लोगों को पता चल चुका है कि अगर 1400 मीटर की रेस होती है, y अगर 1400 दौड़ता है, तो उस टाइम पीरियड में z कितना दौड़ेगा, 1260 मीटर दौड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं ये 1 मीटर दौड़ता है, ये 1 मीटर दौड़ता है, तो z कितना दौड़ेगा, इतना दौड़ेगा। लेकिन y को कितने मीटर दौड़ाना है, तो आप कहोगे y से रेस कंप्लीट करानी है, तो अगर y 1500 मीटर दौड़ेगा तो z कितना दौड़ेगा, इतना दौड़ेगा। यहां से देख लो कि z कितना दौड़ रहा है मेरे दोस्त। आपने कहा जी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 14 निम्मा 126 होते हैं, 15 निम्मा 135 होते हैं, यानी अगर y जो है वो 1500 मीटर की रेस कंप्लीट करता है तो z 1350 मीटर की रेस कंप्लीट करता है। तो मेरे दोस्त कितने मीटर से हार जाएगा, 150 मीटर से इसे हरा देगा। कितने मीटर से, तो आप कहेंगे 150 मीटर से इसे हरा देगा। ये 1500 है ना, ये 1350 ही तो है, 14 निम्मा 126 ही तो होते हैं, और 15 निम्मा 135, 150 मीटर से हारेगा। आप 140 क्यों आंसर दे रहे हैं, आप 140 क्यों आंसर दे रहे हैं मेरे दोस्त। 1400 मीटर की दौड़ में ये 1260 मीटर दौड़ता है, 1400 मीटर की दौड़ में ये 1260 मीटर दौड़ता है, तो 1 मीटर की रेस में, 1 मीटर की रेस में कितना दौड़ेगा, 1260 बटे 1400 दौड़ेगा। अगर ये 1500 मीटर की रेस करता है तो ये कितना दौड़ेगा, 1350 दौड़ेगा। तो मेरे दोस्त आप कहेंगे 150 मीटर से हार जाएगा, तो आप 140 क्यों दे रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे ये हो चुका है मेरे दोस्त। चलिए बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है, जो जीतेगा वो रेस कंप्लीट करेगा, जो जीतेगा वो रेस कंप्लीट करेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहां कितने मीटर से हार जाएगा, 150 मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकेंड, 240 सेकेंड होता है 4 मिनट का मतलब, ठीक है। बी उतनी ही दूरी 4 मिनट 10 सेकेंड, 240 और 10 250 सेकेंड में दौड़ेगा, ठीक है भाई। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहां से यहां तक की रेस है, यहां से यहां तक की रेस है। ए जो है इस रेस को पूरी को कंप्लीट करता है 240 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 240 सेकेंड में ए इस पूरी रेस को कंप्लीट करता है। बी जो है मेरे दोस्त, बी जो है इस रेस को 250 सेकंड में कंप्लीट करता है, ये जो है 240 सेकंड में कंप्लीट करता है, और बी जो है इस रेस को 250 सेकंड में कंप्लीट करता है, ठीक है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है, ये बात भी तय है कि जीत ए रहा है, ये बात भी तय है कि 1 किलोमीटर की दौड़ जो कंप्लीट करेगा वो ए करेगा, क्योंकि जीतने वाला ए है, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि जब दोनों ने समान समय यहां से चलना स्टार्ट किया है, तो ये 240 सेकंड बाद यहां पहुंच चुका होगा, कौन, ए पहुंच चुका होगा, क्योंकि ए ने रेस कंप्लीट की है। क्या 240 सेकंड पर बी यहां कहीं होगा? जब ए 240 सेकंड पर यहां पहुंच चुका होगा तो 240 सेकंड पर बी यहां कहीं होगा, क्योंकि बी यहां से यहां तक पहुंचने में 250 सेकंड का समय लेता है, इससे 10 सेकंड का समय लेता है ज्यादा। तो मेरे दोस्त इससे 10 सेकंड पीछे होगा, ठीक है। यानी कि बी के द्वारा यह दूरी तय की गई होगी। क्या जितने, मेरे दोस्त एक बात का जवाब मुझे देना, क्या जितने समय में ए यहां से यहां आया है 240 सेकंड में, क्या उतने ही समय में बी यहां से यहां आया होगा?
क्या जितने समय में ए यहां से यहां आया है, क्या उतने ही समय में बी यहां से यहां आया होगा? ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्त। जब समय बराबर होता है, जब इसमें क्या है, पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे मेरे साथी, हम समय का रेशो निकाल लेंगे। हम समय का रेशो निकाल लेंगे। समय का रेशो क्या है, यहां ए लिख दो, यहां बी लिख दो। तो आप कहने वाले हैं समय का रेशो जो है वो 240 हो जाएगा, इसका समय का रेशो क्या है, 250 हो जाएगा। जब हम पहला केस लेते हैं, दोनों समान दूरी तय कर रहे हैं, तो जो इनके समय का रेशो होगा उसी का जस्ट उल्टा जो है वो चाल का रेशो। भैया आप लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये बात आप लोग समझ रहे हैं ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि समय का रेशो जो है वो 24 और 25 आ चुका है, समय का रेशो 24-25 आ चुका है, तो चाल का रेशो क्या आएगा यहां से? तो आप कहेंगे चाल का रेशो जो है वो 25 और 24 आ जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है? क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है? अब दूसरे केस पर आइए। मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, जितने समय में ए यहां से यहां पहुंचा होगा, क्या उतने ही समय में बी यहां से यहां पहुंचा होगा? यानी कि यहां से यहां तक की तय की गई दूरी में लगने वाला समय जो होगा वो इस समय के बराबर होगा। जब दोनों का समय बराबर है, जब दोनों का समय बराबर है, तो जो चाल का अनुपात होगा, क्या वही दूरी का अनुपात बन जाएगा? क्या वही दूरी का अनुपात बन जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा। मेरे दोस्त, ए ने रेस कंप्लीट की है और रेस जो है वो 1 किलोमीटर की है, तो ए का 1 किलोमीटर बनाने के लिए क्या आपको 40 की गुणा करनी होगी। ए ने रेस कंप्लीट कर दी है। क्या जब ए ने रेस कंप्लीट की है तो बी केवल 960 मीटर ही दौड़ पाया होगा? जब ए ने रेस कंप्लीट की है, जब ए ने रेस कंप्लीट की है, क्या उतने समय में बी 960 मीटर ही दौड़ पाया होगा? यानी 40 मीटर से हार चुका होगा। कितने मीटर से हार चुका होगा? 40 मीटर से हार चुका होगा। मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं मेरे दोस्त कि आपको रेस उसी से पूरी करानी है जो रेस जीत रहा होगा। जो जीतेगा वही रेस कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 आपके सामने है। 1 किलोमीटर की एक दौड़ में ए, बी तथा सी 3 धावक हिस्सा लेते हैं। यदि ए बी को 80 मीटर की बढ़त, बढ़त का मतलब क्या है? बढ़त का मतलब है ए बी से कह देता है कि भाई तू जा 80 मीटर आगे खड़ा हो जा, आगे, तथा सी को कितने मीटर आगे खड़ा कर देता है? 103 मीटर की बढ़त दे देता है। तो बी सी को कितनी बढ़त दे सकता है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। इसी दौड़ में बी जो है सी को कितनी बढ़त दे सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पहले मुझे ये बताइए कि रेस कितने मीटर की है? तो आप कहेंगे रेस है जी 1000 मीटर की। ठीक है, हाँ, रेस जो है वो 1000 मीटर की है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1000 मीटर है। यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 1000 मीटर है। बढ़त किसने दी है? ए ने दी है, यानी ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है। ठीक है, उसने कहा है ए बी को 80 मीटर की बढ़त देता है। ए बी को 80 मीटर की बढ़त, यानी अपने से 80 मीटर आगे खड़ा कर देता है। यहां कहीं बी को खड़ा कर देता है, कितने मीटर आगे? 80 मीटर आगे। ठीक है भाई, उसने कहा तथा सी को 103 मीटर की बढ़त देता है। 80 मीटर ये हो चुका है, इसके आगे कितना होगा? 23 मीटर होगा। इसके आगे 23 मीटर होगा। क्या सी को वो 103 मीटर आगे खड़ा कर चुका है? मेरी बात को समझिए, क्वेश्चन ने कहा है ए जो है वो बी को 80 मीटर की बढ़त देता है, यानी अपने से 80 मीटर आगे खड़ा कर देता है। ए जो है वो सी को 103 मीटर की बढ़त देता है, यानी अपने से 103 मीटर आगे खड़ा कर देता है। तो ये 80 मीटर है, आगे कितना बचा होगा? 23 मीटर बचा होगा। अब आप मुझे छोटी सी बात बताइए, बहुत छोटी सी बात आपसे पूछने जा रहा हूं, उस बात का मुझे जवाब देना।
80 मीटर टोटल रेस कितनी थी 1000 मीटर की, 80 मीटर ये कम हो चुका है। बी कितना दौड़ा होगा, तो आप कहेंगे बी केवल 920 मीटर दौड़ेगा, बी केवल 920 मीटर दौड़ेगा। तो क्वेश्चन ने कहा है इसी दौड़ में बी सी को कितनी बढ़त दे सकता है। अगर रेस 920 मीटर की होती है, अगर रेस 920 मीटर की होती है, यानी कि 920 मीटर अगर बी को दौड़ना है तो ये सी को 23 मीटर की बढ़त दे सकता है। मैं बी और सी की अब बात कर रहा हूं, एक को भूल जाओ। अगर 920 मीटर की दौड़ होती है, क्योंकि 80 मीटर तो इधर घट गया, यहां खड़ा है भाई साहब बी, अगर बी जो है वो 920 मीटर दौड़ता है तो सी को केवल 23 मीटर की बढ़त दे सकता है। ये क्या है, ये बढ़त दी हुई है। लेकिन रेस कितनी है 1 किलोमीटर की, तो अगर 920 मीटर में 23 मीटर की बढ़त दे सकता है तो 1 मीटर में कितने मीटर की बढ़त देगा, क्या इतने मीटर की बढ़त दे देगा। तो 1000 मीटर की रेस में कितनी बढ़त दे सकता है, तो क्या सी को इतनी बढ़त दे सकता है, क्या सी को इतनी बढ़त दे सकता है। यहां से देखो 0 से 0, 23 से काटा 4 बार कटा और 4 से काटा 25 बार कटा, यानी बी जो है 1 किलोमीटर की रेस में सी को 25 मीटर की बढ़त दे सकता है। आप एक छोटी सी बात समझो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। भाई ए ने बी को 80 मीटर आगे खड़ा किया है और सी को 103 मीटर आगे खड़ा किया है, 80 मीटर यहां हो चुका है, ये 23 मीटर बचा होगा। यानी अब दोस्त मेरे एक का कोई मतलब नहीं है, उसने पूछा है मेरे साथी कि बी जो है पूरी रेस में सी को कितनी बढ़त दे सकता है। तो आप कहेंगे बी अगर 920 मीटर दौड़ता है, 920 मीटर की रेस में सी को 23 मीटर की बढ़त दे सकता है, ये हमें दिख रहा है। 920 मीटर की दौड़ में 23 मीटर की बढ़त, तो 1 मीटर की दौड़ में 23/920 मीटर की बढ़त, तो रेस 1000 मीटर की है, 1000 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की बढ़त, तो आप कहेंगे 25 मीटर की बढ़त दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, फटाफट पढ़िए भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कल रेस कंप्लीट हो जाएगा, परसों से जो है वो नाव तथा धारा, 3 दिन जो है वो नाव तथा धारा चलेगा, फिर उसके बाद जो है हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे होंगे। देखिए भाई, ए बी और सी 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं, यहां भी 3 धावक हैं। ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गंतव्य स्थान पर, गंतव्य स्थान वो स्थान होता है जहां रेस कंप्लीट होनी होती है या जहां फाइनल डेस्टिनेशन होती है, जहां हमें पहुंचना होता है। तो ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है, यानी ए रेस कंप्लीट कर लेता है और बी जो है उससे 12 मीटर पीछे होता है। सी से 18 मीटर आगे होता है, यानी जब ए रेस कंप्लीट कर लेता है तो सी उससे 18 मीटर पीछे होता है, यानी बी से 6 मीटर पीछे होता है। जबकि बेटा यहां से दूसरी कंडीशन उसने दे दी है। दूसरी कंडीशन क्या कहना चाह रहा है, सुनना थोड़ा सा ध्यान से। जबकि बी सी से 8 मीटर आगे होता है, ये दूसरा केस है। उसी रेस में जितने की रेस है वो रेस बी ने कंप्लीट की होगी और सी उससे 8 मीटर पीछे होगा। ये लाइन पढ़ो यहां से, जबकि उसी रेस में बी जो है वो सी से 8 मीटर आगे होता है। वही रेस है, यानी कि बी जब रेस कंप्लीट कर चुका होगा तो सी उससे 8 मीटर पीछे होगा। ठीक है भाई, तो उसने कहा तीनों धावकों को पूरे रास्ते में एक ही चाल रहती है, तो दौड़ की लंबाई बताइए, दौड़ की लंबाई क्या होगी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना, बहुत आसानी से आप लोग कर जाओगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। बस ध्यान से सुनेंगे आप लोग। 3 धावक दौड़ रहे हैं, एक गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है, बी से 12 मीटर,
यानी बी अगर x मीटर दौड़ता है तो इससे 12 मीटर आगे होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं पूरी रेस कितने की है तो आप कहेंगे x प्लस 12 मीटर की। गंतव्य का मतलब होता है फाइनल डेस्टिनेशन पे ए पहुंच चुका होता है और बी से 12 मीटर पीछे होता है, या बी से ये 12 मीटर आगे होता है। तो बी उस टाइम पे जो होगा ये x मीटर पे होगा और ये रेस कंप्लीट कर चुका होगा, इससे 12 मीटर आगे होगा। ठीक है, बहुत बड़ी 20 दिन से चल रहा है चैप्टर, अभी तक खत्म नहीं हुआ है सर। यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हो? यूपीएससी में तो आता ही नहीं है, यूपीएससी में तो 2 दिन में खत्म हो जाता है ना। यही कारण है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का कमजोर रहने का, यही कारण है कि हमेशा टाइम एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन में आपका वीक रहने का, क्योंकि जिस भी टीचर ने पढ़ाने की कोशिश आप लोगों को की है, आपने उसे पढ़ाने ही नहीं दिया है। जितनी जल्दी आप लोगों को होती है कोर्स खत्म करने की, उससे कहीं ज्यादा जल्दी हमें होती है। अगर आप लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो मैं भी सुबह सुबह पढ़ाने के लिए आ रहा हूं। आप लोग मतलब मैं पूरे दिन क्लास लेता हूं और आप लोग क्लास भी नहीं लेते होंगे कि मतलब लेते भी होंगे तो बैठ के आराम से क्लास ले रहे हैं। तो कष्ट ज्यादा मुझे है, आपको नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं इस क्लास को मेरे दोस्त। तो उस पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टाइम तो वेस्ट कर नहीं रहा हूं आपका। कमजोर बच्चे भी हैं, उन्हें साथ लेके चल रहा हूं और अच्छे बच्चों के लिए भी कंटेंट दे रहा हूं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट किया करिए, है ना। चल रहे हैं भाई, कितनी देर की क्लास होती है? 40-45 मिनट की क्लास सारी होती है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन ने कहा है 3 धावक एक दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, एक गंतव्य स्थान, बेटा सबसे बड़ी बात है इस पॉइंट की है, गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान वो स्थान होता है, गंतव्य स्थान वो स्थान होता है जहां रेस जो है वो कंप्लीट हो रही होती है। तो एक गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है, तो मतलब ए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होता है और बी से 12 मीटर आगे होता है। यानी अगर कोई पूछे फाइनल डेस्टिनेशन कितने की है, दौड़ कितने की है, तो आप बताना x प्लस 12 मीटर की है। ठीक है भाई, आगे कहा है और सी से 18 मीटर पीछे आगे होता है। तो 18 मीटर आगे का क्या मतलब है? इससे 12 मीटर आगे है और इससे 18 मीटर आगे है, तो इससे भी 6 मीटर पीछे होगा सी जो होगा वो 6 मीटर पीछे होगा। यानी कि अब ये क्वेश्चन क्या बन चुका है, ए ने रेस कंप्लीट की है, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, इससे 12 मीटर आगे हो गया और इसमें 18 जोड़ोगे तो भी इससे 18 मीटर आगे हो चुका है। अब आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन ने कहा है दूसरा केस दिया है जबकि बी सी से 8 मीटर आगे होता है। यानी इस बार कौन रेस कंप्लीट करेगा? आप कहेंगे इस बार रेस बी कंप्लीट करेगा, क्योंकि जो जीतता है वही रेस कंप्लीट करता है। तो रेस है कितने की? x प्लस 12 की। तो बी कितनी दौड़ कंप्लीट करेगा? x प्लस 12 की रेस कंप्लीट करेगा। उसने कहा है सी से 8 मीटर आगे है, यानी सी इससे 8 मीटर पीछे है, तो क्या सी जो दौड़ेगा वो x प्लस 4 दौड़ेगा या नहीं? बच्चे बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना कि जो रेस कंप्लीट करेगा, जो जीतेगा वही रेस कंप्लीट करेगा। इस बार बी जो है वो सी से 8 मीटर आगे है, यानी बी ने रेस कंप्लीट की होगी। यानी रेस कितने की है? x प्लस 12 की है, तो बी जो दौड़ा होगा वो x प्लस 12 दौड़ा होगा। इससे 8 मीटर पीछे सी है, तो इसमें से 8 घटा देंगे, सी जो दौड़ेगा वो x प्लस 4 दौड़ेगा। ठीक है बच्चे, हो गया काम खत्म। यहीं तक हम लोगों को बनाना था, बस आप इन दोनों का रेशो निकालिए, x अपॉन x माइनस 6, वही रेशो इन दोनों का हो जाएगा, x प्लस 12 x प्लस 4, यही रेशो इन दोनों का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x की गुणा x में करिए x स्क्वायर आएगा, प्लस x की गुणा 4 में करिए 4x आएगा, x की गुणा x में करिए x स्क्वायर आएगा, x की गुणा 6 में करिए 6x आएगा, 12 की गुणा x में करिए 12x आएगा, माइनस 12 की गुणा 6 में करिए माइनस 12 छिंग 72 आएगा। आ जाएगा बच्चे, यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस 6x प्लस 12x प्लस का 6x आएगा, प्लस 6x इधर आके माइनस का 6x हो जाएगा, है ना। तो आप यहां से क्या कहने वाले हैं मेरे दोस्त, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 2x बचेगा, और इधर क्या है? माइनस 72 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। अब आपसे जो पूछेगा वो आप बता सकते हो। क्वेश्चन ने कहा है दौड़ की लंबाई कितनी है, यानी वो आपसे x प्लस 12 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो x की वैल्यू 36 है, 36 में अगर हम लोग 12 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। पूरी रेस जो है वो 48 मीटर की है, पूरी रेस जो है वो 48 मीटर की है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है बच्चे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट बना के लिखिएगा, इस पर चांद तारे बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है। बेटा इस लाइन का मतलब है कि ए ने रेस कंप्लीट की है, ए ने रेस कंप्लीट की है और बी से 12 मीटर आगे होता है, यानी बी अगर एक्स दौड़ता है तो इससे 12 मीटर आगे यानी एक्स प्लस 12 मीटर होता है। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं सी से 18 मीटर आगे होता है, सी से ये 18 मीटर आगे है, तो क्या सी से 18 मीटर पीछे होगा? तो मेरे दोस्त अगर इसकी रेस की लंबाई में से मैं 18 मीटर पीछे करना चाहता हूं तो 18 मीटर घटाना होगा। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 18 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि ये तीनों का बन चुका है। अब उसने कहा है जबकि यहां से दूसरा केस दे दिया है, बी जो है वो सी से 8 मीटर आगे होता है, यानी इस बार रेस कंप्लीट बी ने की है। रेस कितने की थी, x प्लस 12 की, यानी बी जो दौड़ा है इस बार x प्लस 12 दौड़ा है, तो इससे 8 मीटर आगे है, तो ये वाला सी जो है इससे 8 मीटर पीछे होगा, तो इसमें से 8 घटा दोगे तो ये x प्लस 4 आएगा। बस कुछ नहीं करना था, दोनों का रेशो जो होगा वो इन दोनों के रेशो के बराबर लिखना है। यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन रेस जो है वो पूरी x प्लस 12 की है, तो ये 48 मीटर आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एकदम लाजवाब, चांद तारे जरूर बनाइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 90 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 90, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, यानी यहां बिंदु P है और यहां बिंदु Q है। यहां से मोहन चलना स्टार्ट करता है और यहां से मेरे दोस्त सोहन चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की चाल, यदि मैं मोहन की चाल की बात आपसे करूं कि इसकी चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और सोहन की चाल जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत शानदार। अगर मैं आपसे पूछूं यदि वे 10 मिनट के बाद मिलते हैं, यदि ये वह 10 मिनट के बाद मिलते हैं तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगी? वो 10 मिनट के बाद मिल रहे हैं, यानी मिलने का समय जो दे रखा है वो 10 मिनट बाद दे रखा है, तो दूरी बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। अगर मैं चाल की बात करूं तो मेरे दोस्त ये दोनों व्यक्ति चल रहे हैं विपरीत दिशा में। जब ये दोनों व्यक्ति चल रहे हैं विपरीत दिशा में तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। तो मेरे दोस्त अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 24 और 18 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और ये दोस्त किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करनी होगी। अच्छा, कितने समय बाद मिल रहे हैं, तो 10 मिनट बाद मिल रहे हैं। इस मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा करनी होगी, तो क्या ये सेकंड में आ चुका है? अगर मैं यहां से पूछता हूं, यहां से पूछूं तो 6 दाई 60 होगा, 6 तिया 18 होगा, 3 से काटोगे 14 बार कट जाएगा, 14 पंजे 70, 70 की गुणा 2 जीरो में होगी तो 7000 मीटर आ जाएगा। यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों के बीच की दूरी जो है हाँ, दोनों की बीच की दूरी जो है 7000 मीटर हो जाएगी, यानी कि 7 किलोमीटर हो जाएगी, 7 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
एक बार कोई बताएगा ये बैच कब से स्टार्ट हुआ था मेरे दोस्त? ये बात तो समझ में आ गई, बैच कब से स्टार्ट हुआ था, कोई डेट बताना मेरे साथी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं समय तथा दूरी में, यहाँ केवल इसलिए आया है क्योंकि दौड़ना वर्ड इसके अंदर आ गया है, इसलिए मैंने इसके अंदर इसको लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए फटाफट, इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। भाई क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, जब इसे खत्म करूंगा तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। अभी थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, अभी कोई एग्जाम भी पास नहीं है, पर मेरे दोस्त आप यकीन मानिए कि ये चीज आपके लिए रामबाण साबित हो रही होंगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा है रमेश और नरेश एक दूसरे की ओर 18 सितंबर 2023 से बैच स्टार्ट हुआ था, तो दिसंबर में कैसे खत्म हो जाता? नवंबर दिसंबर में कह रहे हैं, अंकित सर ने बोला था कि दिसंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा। अंकित सर कैसे बोल सकते हैं भाई, नवंबर दिसंबर में कोर्स खत्म 2 महीने में हो जाएगा? कैसी बात करते हो यार, सितंबर को तो छोड़ ही दो। ओ 3 महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में। भाई सितंबर को छोड़ दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने हुए हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे कितनी पढ़ा रहा हूँ, नंबर सिस्टम में 18-19 क्लास हुई है, 20 क्लास हुई है भाई। आप अगर कोर्स चाहते हो तो कोर्स 3 महीने में भी खत्म हो जाएगा, 4 महीने में भी खत्म हो जाएगा। चलिए, रमेश और नरेश एक दूसरे की ओर, यानी कि यहां बेटा रमेश है, यहां रमेश है, और यहां कौन है, यहां नरेश है। यहां रमेश है और यहां नरेश है, तो आपने आगे क्या कहा, एक दूसरे की ओर क्रम से 26 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां ये 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और ये जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, ये दौड़ने लगे हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है वे 1 घंटे 45 मिनट के बाद मिलते हैं, यानी दोनों जो दौड़े होंगे वो 1 घंटा 45 मिनट तक लगातार दौड़े होंगे, तब जो है बच्चे हाँ, तब जो है मेरे दोस्त वो दोनों 1 घंटा 45 मिनट दौड़े होंगे, तब जाके वो मिले होंगे, ठीक है। जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो वे एक दूसरे से कितनी दूर थे, यानी कि मेरे दोस्त वो दोनों के बीच की दूरी पूछना चाह रहा है। बिल्कुल डिक्टो पहले जैसा क्वेश्चन है, बस आप मुझे दूरी का फॉर्मूला बता दीजिए। तो आप कहेंगे जी दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। अच्छा एक बात बताइए, जब क्वेश्चन के अंदर दोनों व्यक्ति चल रहे हैं तो चाल लेंगे या सापेक्ष चाल लेंगे? तो आप कहेंगे चाल लेंगे या सापेक्ष चाल लेंगे? तो आप कहेंगे दोनों चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। तो दोनों चालों का योग 26 और 18 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 हो जाएगा। समय कितना लग रहा है, 1 घंटा 45 मिनट है। अच्छा इसे किलोमीटर, ये किस में दे रखा है, मीटर में पूछ रहा है, तो ये भी सेकंड में। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में कितनी सेकंड, 3600, और 45 मिनट है। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 45 मिनट, तो बेटा ये 60 मिनट होता है 1 घंटे में। 60 और 45 105 मिनट हो जाएगा, और 105 मिनट को अगर घंटे सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, ये भी सेकंड में आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए अब यहां से दोस्त समझिएगा, हाँ यहां से समझिए भाई, 6 से काटोगे 10 बार कटेगा, 6 तिया 18 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं, 3 पंजे 15 होते हैं। आंसर 7 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा, ना 7 का ये मल्टीपल है, ना ये मल्टीपल है, ना ये मल्टीपल है, 7 का ये मल्टीपल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 77,000 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी पूछूं तो 77,000 मीटर होगी, और किलोमीटर में पूछूं तो 77 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 92 पर आइए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन नंबर 92 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ए की गति बी की गति से 30% अधिक है। भाई जब तक उसे तोड़ोगे नहीं ना, क्वेश्चन को बीच टुकड़ों में, कई टुकड़ों में नहीं तोड़ोगे, तब तक बात जमेगी नहीं, है ना। आपने पहली लाइन पढ़ी कि ए की गति बी की गति से 30% अधिक है,
तो मेरे दोस्त बस मुझे ये बता दीजिए कि अगर B 100 से दौड़ता होगा तो A कितने से दौड़ता होगा? 130 की गति से दौड़ता होगा। यानी दोनों की गतियों में जो रेशो दिया हुआ है वो 13:10 का दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यदि A और B 117 मीटर लंबी दौड़ में भाग लेते हैं, बच्चा ध्यान से सुनना, ये रेस जो है ये 117 मीटर लंबी है, 117 मीटर की दौड़ है। तो इस दौड़ में A द्वारा B को लंबाई का कितना भाग शुरुआत के रूप में दिया जाना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो जाए। यानी वो कह रहा है कि यहां से दौड़ना चालू करा तो A B को कितने मीटर की शुरुआत दे दे। मैंने मान लिया B यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा, जो बराबरी पर रेस समाप्त हो जाए, यानी जितने समय में A यहां से यहां आए उतने ही समय में B यहां से यहां आए। भाई A की चाल तेज है तो ये ज्यादा दूरी तय कर लेगा उसी समय में, B की चाल कम है तो ये कम दूरी तय करेगा उसी समय में। तो क्वेश्चन ने कहा है ये कितने मीटर की बढ़त दे दे कि जितने दोनों रेस जो है वो बराबरी पर समाप्त करें, बराबरी पर समाप्त करें। तो मैंने कहा ये इतना आगे खड़ा कर रहा है B को, तो B केवल उस टाइम पीरियड में इतनी दौड़ दौड़ेगा और A जो है उस टाइम पीरियड में इतनी दौड़ दौड़ेगा। यानी A के द्वारा लिया गया यहां से यहां तक का समय जो है वो B के द्वारा लिए गए यहां से यहां तक के समय के बराबर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जब समय बराबर होता है, जब समय बराबर होता है तो जो चाल का रेशो होता है क्या वही दूरी का रेशो होता है? जब समय बराबर होता है तो जो चाल का रेशो होता है वही दूरी का रेशो होता है। तो क्या दूरी का रेशो भी 13:10 हो जाएगा? यानी कहने का मतलब है अगर A 13 मीटर की दौड़ दौड़ता होगा, पूरी रेस 13 मीटर की है, तो B जो है केवल 10 मीटर की दौड़ दौड़ता होगा। लेकिन पूरी रेस है कितने मीटर की? 117 मीटर की है। तो मेरे दोस्त एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 के बराबर आ जाएगी। तो 10 पार्ट की वैल्यू किसके आ जाएगी? 90 के बराबर आ जाएगी। यानी B केवल 90 मीटर दौड़ेगा तो A कितने मीटर की बढ़त दे देगा बेटा? उसे 27 मीटर आगे खड़ा कर देगा। तभी तो पूरी रेस 117 मीटर की होगी और B 90 मीटर दौड़ रहा है तो 27 मीटर उसे आगे खड़ा कर दिया होगा। पूरी रेस में 117 मीटर में से केवल 90 मीटर B दौड़ रहा है, तो 117 में से 90 गया तो 27 मीटर वो नहीं दौड़ रहा है। इसका मतलब उसने उसे 27 मीटर की बढ़त दे दी। कितने मीटर की बढ़त दे दी? तो आप कहेंगे 27 मीटर की बढ़त दे दी है। अगर 117 मीटर की दौड़ होती है, अगर 117 मीटर की दौड़ होती है तो A पूरी रेस कंप्लीट करेगा और पूरी रेस 13 की है, उसने 117 की दी हुई है। 13 बराबर 117 तो 1 बराबर 9 हो गया, तो 10 बराबर 90, यानी B 90 मीटर ही दौड़ेगा। 117 मीटर की दौड़ में केवल B 90 मीटर दौड़ा तो कितने मीटर आगे खड़ा हो गया? 117 माइनस 90, 27 मीटर आगे खड़ा हो गया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताओ। फटाफट मुझे बताओ जैसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, जवाब आप लोगों का आना चाहिए इस क्वेश्चन पे मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, A B की अपेक्षा 3 एकम 3 और 2 5/3 गुना तेज दौड़ता है। B की अपेक्षा 5/3 गुना तेज दौड़ता है। ठीक है, 5/3 गुना तेज दौड़ता है, तो अगर B 3 चाल से चलता है तो A जो है वो 5 चाल से चलता हो गया 5/3 बचे गुना तेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर जी 105 कैसे आया? 105 कहां है? 105 ये बेटा 1 घंटा 45 मिनट में मिनट बनाओ ना, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 45 मिनट पहले से है तो दोनों को जोड़ोगे 105 मिनट आएगा। इसे सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुणा करोगे। हमें कैसे पता चलेगा समय बराबर है? बेटा वो बोलेगा ना बराबरी पर समाप्त हो जाए, यानी ये यहां से दौड़ना स्टार्ट करे, ये यहां से दौड़ना स्टार्ट करे, जब यहां पे दोनों पहुंचे तो बराबरी पर समाप्त हो। तो जितने समय में ये वाली दूरी तय करेगा उतने ही समय में ये वाली दूरी तय करेगा।
और समय बराबर होता है तो जो चाल का रेशो होता है वही दूरी का अनुपात होता है। यानी कि ए ने 13 मीटर की रेस कंप्लीट की होगी तो बी केवल 10 मीटर ही दौड़ेगा। तो मेरे दोस्त अगर आपसे कहूं तो कि 13 मीटर की रेस में बी 10 मीटर दौड़ रहा है तो क्या 3 मीटर की बढ़त दे दी, हाँ या ना। पूरी रेस जो है मेरे हिसाब से 13 मीटर की है, उसने 117 कहा है, 1 बराबर 9 हो जाएगा तो 3 बराबर 27 मीटर की बढ़त दे देगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यदि बी का आरंभिक बिंदु ए के आरंभिक बिंदु से 80 मीटर आगे है, यानी ए जो है वो यहां से दौड़ रहा है आरंभिक बिंदु, और इससे 80 मीटर आगे जो है वो बी दौड़ना स्टार्ट करता है और यहां कहीं इन्हें पहुंचना है। 80 मीटर आगे है इसका आरंभिक बिंदु, आरंभिक बिंदु मतलब जहां से चलना चालू किया है, तो ए से 80 मीटर आगे से दौड़ना चालू करता है, यानी ए से 80 मीटर आगे खड़ा है। ठीक है, ए के आरंभिक बिंदु से लक्ष्य स्तंभ की दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी ये दूरी आपसे पूछी जा रही है, ये लक्ष्य स्तंभ है, ताकि ए और बी एक साथ वहां पहुंचे। देखो बेटा, ए और बी एक साथ वहां पहुंचे, एक साथ वहां पहुंचने का मतलब क्या है, एक साथ वहां पहुंचने का मतलब है कि ए जितने समय में इस दूरी को तय करेगा, क्या बी उतने समय में इस दूरी को तय करेगा, तभी तो दोनों समान समय में पहुंचेंगे। पहले 80 मीटर आगे खड़ा कर दिया, फिर वो कह रहा है समान समय पर पहुंचे, यानी बी जितनी देर में यहां से यहां पहुंचेगा, क्या उतनी ही देर में ए यहां से यहां पहुंचेगा, तभी तो समान समय होगा मेरे दोस्त। तो अगर समान समय है तो जो चाल का रेशो है क्या वही दूरी का रेशो बन जाएगा, यानी कि मेरे दोस्त ये दूरी का रेशो भी 5-3 रहने वाला है। यानी कि अगर ये 5 यूनिट दौड़ेगा तो ये कितने यूनिट दौड़ेगा, 3 यूनिट दौड़ेगा। तो मेरे दोस्त ये कितनी आ जाएगी, पूरे 5 में से इस 3 को घटा दोगे तो क्या 2 यूनिट की बढ़त दे देगा। और क्वेश्चन ने कहा है जी 80 मीटर की बढ़त है, तो क्या 2 की वैल्यू जो है वो 80 दी हुई है। अगर 2 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या 1 की वैल्यू जो है वो मेरे दोस्त 40 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 40 हो चुकी है तो पूरी रेस कितने की होगी, यानी वो 5 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, सवाल का जवाब जो है वो 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या, तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा थोड़ा सा ध्यान से। अशोक जो है वो भरत से इतने गुना तेज दौड़ता है, यानी 3 दूनी 6 और 2 8/3। अशोक जो है वो भरत से, अशोक जो है वो भरत से कितने गुना तेज दौड़ता है, इतने गुना। तो भरत अगर 3 से दौड़ता होगा तो अशोक 8 से दौड़ता होगा, तो दोनों की चाल का रेशो 8:3 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है, अशोक जो है भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है, यानी आगे खड़ा कर देता है, तो लक्ष्य स्तंभ यानी जहां तक जाना है कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय पहुंचे। यानी ये यहां से जितने समय में इस दूरी को तय करे, बी उतने समय में यहां से यहां तक की दूरी को तय करे। ठीक है, एक ही समय पहुंचने का मतलब क्या है, जब दोनों ने एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया है तो ए यहां से यहां तक जितना समय लेगा, क्या बी यहां से यहां तक उतना समय लेगा, तभी तो दोनों समान समय पर यहां पहुंचेंगे। अगर दोनों का समय बराबर है तो मेरे दोस्त जो चाल का रेशो होगा वही दूरी का रेशो बन जाएगा, यानी दूरी का रेशो भी 8:3 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त ए ने जो दूरी तय की होगी वो 8 दूरी तय की होगी, और बी ने जो दूरी तय की होगी वो केवल 3 यूनिट दूरी तय की होगी। तो डिफरेंस कितने का आ गया, ये पूरी 8 है, ये 3 है, 8 में से 3 गया तो ये 5 आ जाएगी। यानी ए ने बी को जो शुरुआत दी होगी वो 5 यूनिट की शुरुआत दी होगी। इसने कितने की कहा है, 160 की कहा है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 के हो जाएगा। तो मेरे दोस्त उसने
पूछी है लक्ष्य स्तंभ कितनी दूर होना चाहिए, यानी वो इस दूरी को पूछना चाह रहा है। क्या ये दूरी 8 है, वो 8 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 32, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं 256 मीटर की दूरी तय करेगा। यानी लक्ष्य स्तंभ जो है वो 256 मीटर दूर होना चाहिए। जो फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए, जो फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए वो कितने मीटर दूर होनी चाहिए, वो परसों होगा भाई, कल तो इसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को 256 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब देखिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का समय तथा दूरी में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है वैसा क्वेश्चन मैं समय तथा दूरी में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। पता नहीं आप लोगों को याद आएगा भी या नहीं आएगा। अगर याद आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं आता है तो दोस्त कहीं ना कहीं चिंता का विषय है फिर। ठीक है, इतने आसान तरीके से, इतने धीरे धीरे पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप लोगों को ये चीज याद नहीं रहती है तो दोस्त फिर आप कमी सोच सकते हैं कि कमी किस में है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने कहा है 2 धावक क्रम से 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करते हैं। अगर दूरी समान है, अगर दूरी समान है तो जो चाल का रेशो होगा क्या उसी का उल्टा जो होगा वो समय का रेशो हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि चाल का रेशो 9-10 है तो समय का रेशो क्या हो जाएगा, क्या समय का रेशो 10-9 हो जाएगा। मैंने उल्टा क्यों किया, क्योंकि यहां समान दूरी बोला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि पहले धावक को दूसरे धावक की तुलना में 15 मिनट अधिक समय लगता है, पहले वाले धावक को दूसरे वाले धावक की तुलना में कितना समय अधिक लग रहा है, मेरे हिसाब से 1 यूनिट समय अधिक लगता है। उसने कहा है 15 मिनट अधिक लगते हैं, तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है। तो आप देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो मेरे दोस्त 1 यूनिट बराबर 15 है, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 150 मिनट हो जाएगा। और 150 मिनट का आप लोग जानते हैं कि 1.5 घंटा नहीं 2.5 घंटा होता है। 150 मिनट का आप लोग जानते हैं कि 2.5 घंटा होता है, 5/2 घंटे होते हैं। तो अब आपसे उसने दूरी पूछा है, तो चाल की गुणा समय में कर देंगे तो क्या दूरी निकल के आ जाएगी। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी थी पहले की, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है पहले का, 5/2 घंटे है। आंसर कितना हो जाएगा, क्या दोनों समान दूरी तय कर रहे हैं तो दोनों ही 45 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई क्या मेरे दोस्त। 45 किलोमीटर ये मैंने आप लोगों को समय तथा दूरी में बहुत अच्छे से दोस्त बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अब ये जो वर्ड है ना आपके सामने, ये गोलाकार ट्रैक जो है, ये वर्ड जो है आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो हेडिंग जो होने वाली है हमारी वो सर्कुलर पाथ होने वाला है, यानी अब दौड़ जो चलेगी वो सर्कुलर पाथ पे चलेगी, है ना। सर्कुलर पाथ के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ लीनियर पाथ के भी कराऊंगा, रेखिक दौड़ यानी सीधी दौड़ के भी कराऊंगा। तो कल जो है वो ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक, सर्कुलर पाथ को एक बार थोड़ा सा समझिए, बेसिक आइडिया लीजिए इसका, है ना भाई। चलिए, ये एक बच्चे एक पाथ है जिसे कहते हैं हम लोग ट्रैक कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं इस ट्रैक की लंबाई जो है वो 1200 मीटर का ये ट्रैक है, यानी कि अगर मैं यहां से यहां तक का देखूं तो ये 1200 मीटर का ट्रैक है। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं दुनिया भर के, अलग अलग तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं।
पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां से एक व्यक्ति ने चलना चालू किया जिसकी गति थी 12 मीटर पर सेकंड। कितनी गति थी? जिसकी गति थी 12 मीटर पर सेकंड। दूसरे व्यक्ति ने चलना चालू किया जिसकी गति थी 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। 3-4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन तो वो आपसे ये पूछेगा कि आरंभिक बिंदु पर ये कितने समय बाद मिलेंगे। बच्चा दोनों पॉइंटों को पढ़ना ध्यान से। स्टार्टिंग पॉइंट पर ये कितने समय बाद मिलेंगे, आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, यानी जहां से इन्होंने दौड़ना चालू किया है उसी पॉइंट पर ये कितने समय बाद मिलेंगे, आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये हो सकता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, विपरीत दिशा में चलते हुए पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। पहली बार, आरंभिक बिंदु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, एक ही दिशा में या समान दिशा में चलते हुए पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, पहली बार की बात कर रहा हूं, कितने समय बाद मिलेंगे। बच्चा क्वेश्चन में डिफरेंस समझना, कंफ्यूज मत होना, बहुत शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। यहां पूछा गया है आरंभिक बिंदु, यहां से दौड़ना चालू किया तो इसी पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो पहली बार, बीच में कहीं पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, अगर ये समान दिशा में ही दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद ये पहली बार मिल रहे होंगे। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरंभिक बिंदु पर मिलने से पहले, आरंभिक बिंदु पर यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले बीच में कितनी बार मिल चुके होंगे, बीच में कितनी बार मिल चुके होंगे, यहां पूछ लेता है कितनी बार मिल चुके होंगे। और यहां पे वो समान दिशा भी आप लोगों को दे सकता है, यहां पे वो मेरे दोस्त विपरीत दिशा भी वो आप लोगों को दे सकता है। बस एक बार क्वेश्चन समझ लो, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त ये आपको एक सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, आप लोगों से कहा है 2 व्यक्ति हैं, ये 1200 मीटर का ट्रैक है, यहां 2 व्यक्ति हैं, यहां 2 व्यक्ति हैं मेरे दोस्त, यहां 2 व्यक्ति हैं। चलिए, अगर ये समान दिशा में चलते हैं या ये विपरीत दिशा में चलते हैं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आरंभिक बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो पहली बार कहां कितने समय बाद मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है, अगर ये समान दिशा में चल रहे हैं तो पहली बार, बेटा आरंभिक बिंदु पे नहीं, आरंभिक बिंदु जहां से दौड़ना चालू किया था, पहली बार का मतलब बीच में कहीं भी पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन है, आरंभिक बिंदु पर मिलने से पहले ये बीच में कितनी बार मिल चुके होंगे, अगर ये समान दिशा में चलते हैं या फिर ये विपरीत दिशा में चलते हैं। तो कल ये टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है और रेस के कुछ और शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो 5 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा टॉपिक, और अगले 5 क्वेश्चन जो होंगे वो लीनियर के होंगे। कल पूरी तरीके से रेस खत्म कर दूंगा 100%। परसों से जो है वो बोट एंड स्ट्रीम चालू आप लोगों का कर रहा हूंगा। बोट एंड स्ट्रीम की 2 से 3 क्लास लूंगा बोट एंड स्ट्रीम की, और
फिर जो है 1 से 2 क्लास मिक्स लूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इसमें पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो जाऊं कि मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है। आप लोगों को अब जरूर अजीब लग सकता है, लेकिन आप ही वो लोग होंगे जो सम्मान समारोह में ये कह रहे होंगे कि बड़ा शानदार जानदार आप लोगों को मैथ का कंटेंट दिया गया था, है ना। तो अगर सम्मान समारोह में आप लोग आना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आप लोगों को ये चीज जो है बड़ी शांति से, बड़ी पेशेंस के साथ पढ़नी होगी। ओके, टाटा, बाय बाय।